हे भगवान, अनर्थ हो गया है ये। एक विद्वान ने आरती की थाली को छू लिया है। तभी तो हमारे इनसे महापूजन करवाना चाहिए था। देखते सब कुछ विधि विधान से होता। अब चुना ही ऐसे लोगों को है, खड़े खड़े देखते रहिए सब मदारी नाच। अजीब लोग हैं आप लोगों ने सिर्फ ये देखा कि भावना जी ने थाल को हाथ लगाया, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं देखा कि भावना जी ने थाल को गिरने से बचाया। आप लोगों ने ये नहीं देखा कि भावना जी ने मुझे मरने से बचाया। और हम कौन होते हैं ये फैसला करने के लिए कि आरती कौन करेगा और कौन नहीं? महादेव की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। पूजा पर तो सबका अधिकार है। ये तो अच्छा ही हुआ ना कि उसने थाल गिरने से बचा लिया। इस बात को भूल जाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू तो आने वाली नहीं थी ना, फिर अचानक कैसे आ गई? तुम्हें कैसे पता चला कि घंटे गिरने वाली है? अपना रुद्र स्वरूप न दिखाया इस बृजमोहन श्रीवास्तव के परिवार को तो हमारा नाम भानु शास्त्री नहीं। वो मैंने ना बुलबुल को दवाई खिला दी थी, उससे उसे काफी आराम मिला। अब वो सो रही है तो मुझे लगा मैं भी थोड़ी देर के लिए दर्शन करके आ जाऊं। और जब मैं आ रही थी तो मेरी अचानक नजर घंटी पर गई और बस मैंने पकड़ ली रस्सी। खुश रहो बेटा, फिर से मेरे राघव की जान बचा ली तूने। पता नहीं क्या हो जाता आज। सब काम अच्छे से हो गए। अब प्रसाद ले आइए। राघव जी ने गर्भगृह में रखवाया। मैं अभी लाता हूं। प्रसाद तो वहां नहीं है। प्रसाद नहीं है, लेकिन मैंने तो वहीं रखा था। सारा प्रसाद गर्भगृह से निकालकर वृद्ध आश्रम में पहुंचा दिया है। हाँ भैया, मैंने भी देखा था, वहीं पर रखा था। कहाँ गया? अरे देखा आप लोगों ने, ये है इनकी व्यवस्था। नाम बड़े और दर्शन छोटे। अरे इतने बड़े अवसर पर प्रसाद ही लेकर नहीं आए। बंधुओं, मुझे तो आज ऐसा लगता है कि हम सबको बिना प्रसाद के अपने अपने घर वापस जाना होगा। चलिए, कोई बात नहीं। नए नवेले लोग हैं, भूल चूक तो हो ही जाती है, परंतु इतने वर्षों में पहली बार बिना प्रसाद लिए हम सब लोग अपने अपने सदन वापस जाएंगे। मिश्रा जी, महाअभिषेक के लिए ऐसे लोगों को चुना है आपने। प्रसाद है। अरे ये क्या है? अरे महादेव को हर वर्ष टोकरे भर भर कर प्रसाद चढ़ता है।
और ये क्या दे रही हैं? क्या अर्पण कर रही हैं? चुटकी भर मिश्री। देखिए देखिए। बाबूजी, आपने मुझे सिखाया था ना कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। उन्हें आशुतोष इसीलिए कहा जाता है कि वो बहुत थोड़े में भी संतुष्ट हो जाते हैं। अगर घी और शहद ना मिले तो वो मिश्री और बेलपत्र में भी खुश हो जाते हैं। अरे ये तो बिल्कुल सही बात है। भोलेनाथ जी का ये सर्वप्रिय प्रसाद है। आप दोनों ये प्रसाद सबको बांट दें। भावना, न सिर्फ तूने मेरे बेटे की जान बचाई बल्कि हमारे परिवार का मान भी बचा लिया है तूने। बहुत बड़ी बात की है। जय महाकाल। भावना जी, आप भैया को प्रसाद दे दीजिए, हम लोग बाकी सबको बांट देते हैं। अरे ये तो 4 पत्ती वाला बेलपत्र है। आप जानते हैं ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। मुझे तो लगता है कि आज का दिन ही शुभ है भावना जी। आप नहीं जानती, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। बस बस हो गया भावना जी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं घर पे जाके लेप लगा लूंगी। आप क्यों जबरदस्ती यहाँ लाने की जरूरत थी? अब तो बुलबुल भी उठ गई होगी। आंचल घर पर चैन की नींद सो रही है। अब तक तो उसने 3-4 सपने भी देख लिए होंगे। मेरी घर के स्टाफ से बात हुई थी। ये ऑइंटमेंट आपको दिन में 3 बार लगाना है और साथ में ये 2 टैबलेट लेनी है। 2 टैबलेट्स इकट्ठे खानी है? हाँ जी, 1 मिनट। चलिए भावना जी, दवाई ले लीजिए। मैं दोनों दवाइयां एक साथ नहीं खा सकती, मुझे उल्टी आ जाती है। आरफ 3-4 खा लेता है। क्या भावना जी, लगता है नाक पकड़नी पड़ेगी। आप ये देखिए ना, मेरे हाथ पे दवाई लगी हुई है ना, तो मैं वैसे ही नहीं खा सकती हूँ। घर जाके खा लूंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम डॉक्टर को बोल के इंजेक्शन लगवा देंगे। क्या आप भी ना हद ही कर देते हैं। खिलाइए और एक-एक करके। ये रही पहली दवाई। दूसरी दवाई। कड़वी। देखा कितना आसान था। बिल्कुल आसान नहीं था। अभी चले? एक और खिला दूं? चले? चलिए। पापा सुनिए ना, मैंने कहा ना, भानु वो वाला सांप है जिसने बिल से बाहर आते ही अपना जहर फैलाना शुरू कर दिया है। आज जो भी हुआ है उसके पीछे उसका हाथ है। पर क्या आपको पक्का यकीन है पापा? मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। घंटी को गिराने की कोशिश, प्रसाद का गायब होना, दोनों में उसी का हाथ है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है भी तो पापा बिना सबूत के हम कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी थैंक गॉड भावना सही वक्त पर आई और उसने सब कुछ हैंडल कर लिया। प्रसाद की वजह से हमारी बेइज्जती तो होती ही होती, ऊपर से अगर घंटी गिर जाती तो राघव भैया के साथ एक और हादसा हो जाता। हाँ, बात भी संभाल ली और महा आरती भी, जो हमें करनी थी। उसने जानबूझ के थोड़ा ही ना किया है। आरती की थाली तेरे पास थी, ध्यान रखना चाहिए ना स्वाति। माँ, आपको क्या लगता है इतनी बड़ी आरती की थाल मेरी लापरवाही से गुमी है? अरे मैंने तो वहीं रखा था, उसी जगह पर। हो ना हो, इसमें भी उसी परिवार का हाथ लगता है। लेकिन बेटा तुमको। सविता, स्वाति बिल्कुल सही कह रही है। अब हमें उसके ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी हर समय।
भूतों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दूंगा, इसके नीचे दबकर मर तो जाएगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। जमानत तो बहुत दूर की बात है। अरे ये आरती का थाल यहाँ कैसे है? महाआरती का अधिकार किसका था जी? आपका था जी। इन लोगों ने वो अधिकार भी हमसे छीन लिया। मेरे बेटे की शादी तुड़वा दी, बारात उल्टी लौटा दी, आपको जेल भिजवा दिया। मेरे आंखों के सामने उनको चैन से आरती कैसे करने देती मैं ना? इसीलिए मैंने बिजली गायब की और उसके बाद ये थाल चुरा ली, आरती की थाल। क्या वो बिजली तुमने कटवाई थी? और अगर ऐसा है तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती मैं? और वैसे भी इतनी मेहनत करके हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। वो भगोड़न का पति कैसे ठाठ से आरती कर रहा था, देखा आपने? अब तुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बता देना चाहिए था, फिर हम दोनों साथ मिलकर अच्छे से रच के उनके रंग में भंग डालते। अरे रंग में भंग तो उस छुटकन बहू ने डाला है। सारा का सारा खेल जो है बिगाड़ के रख दिया। 3 दिन में भूल गई कि हम उसके परिवार हैं। कभी कभी ना मेंढकी भूल जाती है, पंछियों के बीच में रह के भूल जाती है कि वो उड़ नहीं सकती। उदक लेने दीजिए, एक दिन ऐसे लपकेंगे ना कि पूरी तरह निकल ही जाएंगे। मामा, आपको इतनी ज्यादा चोट आ गई? आपने दवाई ली? अरे सब पानी लेके आती हूँ। तू कुछ नहीं करेगी, देख सूख भी रहा है, एकदम ठीक है। दवाई भी ले ले तू। बुखार तो कम है, दवाई ली थी? हाँ ठीक। माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता है। बेटी हमेशा माँ की चिंता करती रहती है और माँ की आधी जान बेटी की चिंता करने में सूखती रहती है ना? माँ, मैं हाथ मुंह धो के आऊँ, थोड़ा फ्रेश लगेगा। तुम दोनों की चिंता देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। बताओ, मेरा राघव जब छोटा सा था, उसका हाथ पकड़कर मैं उसे स्कूल ले जा रही थी। अब कुल्फी के लिए जिद कर बैठा, ठाट करके मेरा हाथ छोड़कर 20 सड़क में भागा। सामने से गाड़ी आ रही थी, मेरी तो जान निकल गई। भला हो उस औरत का जो इंसान नहीं, देवी थी देवी। उसने मेरे राघव का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। आज तक मैं उसके यहाँ पे महाशिवरात्रि का प्रसाद ले जाती थी, लेकिन शायद गए साल उसका स्वर्गवास हुआ। अच्छे लोगों को भगवान जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। कुछ लोगों को अच्छाई और इंसानियत बनाए रखने के लिए वो धरती पर रखता है, जैसे कि तुम हो। ये लो बेटा। बुरा मत मानना, बड़ी हूं ना तुमसे, इसे मेरा आशीर्वाद समझ लेना। नहीं, तुम्हारे एहसान की कीमत नहीं चुका रही हूं। क्या है ना, पूरी दौलत भी लुटा दूं तो भी मेरे राघव की जान की मोल नहीं कर पाऊंगी। ये तो छोटी सी भेंट है, पैसों की जरूरत है ना, रख लो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम दोनों महाआरती नहीं कर पाए। मैंने पंडित जी और पापा जी को रोका था, लेकिन पापा जी मुहूर्त की बात पर अड़ गए। तुम दोनों पापा जी को जानते हो ना? सॉरी गौरी। भैया मैं समझता हूं, आपको इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, और हम तो जानते ही हैं
कि पापा का इमरजेंसी बटन एक बार दब गया तो फिर तो वो लॉन्च होके ही रहते। इट्स ओके स्वाति, सॉरी। इट्स ओके भैया, शायद भगवान की भी यही मर्जी थी कि आप ही आरती करें। अब कोइंसिडेंस देखिए, भावना जी तो मंदिर आने वाली भी नहीं थी और शिव जी की माया देखिए, वो मंदिर भी आई और आपके साथ आरती में भी शामिल हो गई। ताज्जुब की बात है ना? कभी सोचा ही नहीं था भावना इस हद तक जा सकती है। कभी कभी ना लोगों को पहचानने में हम इतनी बड़ी भूल कर बैठते हैं। क्या हुआ माँ, बात क्या है? भावना से मिलकर आ रही हूँ। काकी, आपने सच कहा, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है और मैं ये बात भी जानती हूँ कि इन पैसों के देने के पीछे आपकी कोई गलत भावना नहीं है। लेकिन काकी, इस वक्त मुझे इन पैसों से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत है। आप अगर मुझे कुछ भेंट करना ही चाहती हैं तो प्लीज मुझे कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दीजिए। काकी, मैं अपने दम पर अपनी बच्ची को बड़ा करना चाहती हूँ। अपनी खुद की कमाई, अपनी मेहनत से उसे खिलाना पिलाना चाहती हूँ। काकी, जिंदगी ने बहुत कुछ छीना मुझसे, एक ये अहम स्वाभिमानी तो है जिसे मैंने कस के पकड़ लिया है और संभाल के रखा है। मेरा एक यही गहना है और इसे मैं जाने नहीं दे सकती। सच कह रही हो तुम। हम घर में रहने वाली स्त्रियां होती हैं, जेवर तो खूब पहन लेते हैं, लेकिन एक भूल जाते हैं, हमारा असली जेवर हमारा अपना स्वाभिमान होता है। तुम्हारी बात मैं मान लेती हूँ, ये पैसे मैं रख लेती हूँ। अब वादा तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें काम दिलवाने की कोशिश जरूर करूंगी। काकी, मेरे लिए वो ही बहुत है। मेरा आशीर्वाद है। खुश रहो, खूब तरक्की करो। पता है बेटा, स्वाभिमान तो हम सभी के पास होता है, लेकिन अधिकतर लोग अपने स्वाभिमान का परिस्थिति के साथ समझौता कर लेते हैं, लेकिन भावना उनमें से नहीं है। तो ये काम अब तुम दोनों के जिम्मे है। ढूंढ लो कोई अच्छा सा काम, और वो भी भावना के लायक। हाँ?